और देखिए, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बता दिया है कि आज कौन शपथ लेगा। मीर ने कहा कि आज सिर्फ हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बहुत जल्द बुलाया जाएगा, जिसमें विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गठबंधन के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो विश्वास मत के बाद अब विस्तार किया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। चौथी बार यह शपथ होगी मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की। मंत्री जी जो गठबंधन के हेमंत सोरेन जी वो कल ओथ लेंगे। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक परंपरा है हाउस में वो करेंगे और उसके बाद वो अपनी सरकार का विस्तार करेंगे। क्योंकि हेमंत जी ने दावत दी है खरगे जी को और राहुल जी को भी, प्रियंका गांधी जी को भी, और मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों लोग कल ओथ सेरेमनी में आएंगे। अगली कब तक ये नेक्स्ट विस्तार हो जाएगा? हर चीज हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल में कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था वो उन्होंने अकेले ही लिया था और बहुत सारी चीजें तय होंगी। उसके बाद ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाएगी। कांग्रेस में कब तक सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा, सब कुछ तय है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद अब अपना मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं। इस बार क्षेत्रीय संतुलन से लेकर जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का गठन किया जाएगा। कौन कौन से चेहरे इस बार हो सकते हैं हेमंत सरकार में मंत्री, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झारखंड विधानसभा में शानदार वापसी के बाद हेमंत सोरेन एक नए जोश के साथ शपथ लेने की तैयारी में है। सीएम का चेहरा हेमंत सोरेन होंगे, इस पर कोई सस्पेंस नहीं है, पर इस बार हेमंत कैबिनेट का हिस्सा कौन होगा, इस पर सबकी नजर है। चर्चा है कि 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर पर भी फोकस रहेगा। हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, तो कुछ पुराने चेहरे दोबारा मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन और मथुरा महतो को मंत्री बनाने की चर्चा तेज है। इसके अलावा सुदेव सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी भी दौड़ में हैं। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को फिर से मौका देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमन विक्सल कोंगाड़ी के नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में हैं। जबकि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान या संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हेमंत कैबिनेट में इस बार क्षेत्रीय गुणागणित के साथ जाति धर्म के फैक्टर को लेकर भी लॉबिंग तेज है। पिछली बार 2019 में जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए थे, जबकि 1 मंत्री पद खाली रखा गया था। सत्ता में जबरदस्त वापसी के बाद हेमंत सोरेन अब कैबिनेट को लेकर क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर है। रांची संवाददाता अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वीवीआईपी रांची पहुंच रहे हैं। अतिथियों के स्वागत के लिए झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक भी दिख रही है। पारंपरिक पोशाक में झारखंड के डांसर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए और यही झारखंड की संस्कृति और परंपरा जो है वो दिखती है कि कैसे यह झारखंड की धरती अपने अतिथियों के स्वागत के लिए जानी जाती है। और देखिए, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और नृत्य के साथ जो वीवीआईपी पहुंच रहे हैं उनका भव्य स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। बता दें आपको कि शहर ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। और आपको ये भी जानकारी दे देंगे, 4000 सुरक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया। शहर की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। आज बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज सिर्फ और सिर्फ
हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसे लेकर के क्योंकि वीवीआईपी अब झारखंड पहुंच रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रांची का जो ट्रैफिक प्लान है वो बदल दिया गया है। तो आज का ट्रैफिक प्लान क्या रहने वाला है वो एक एक कर आपको बताते हैं। तो देखिए, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। बड़े वाहनों का सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में प्रवेश बंद रहेगा। सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक छोटे मालवाहक का आना जाना बंद रहेगा। तो देखिए, दोपहर 12 बजे से अगर बात करें तो रात्रि 8 बजे तक ई रिक्शा का आना जाना बंद होगा। यानी कि ये तब्दीलियां जो है वो ट्रैफिक को लेकर के की गई है और कागे की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बोडिया तक ही आ पाएंगे। और चाईबासा की बात कर ले तो चाईबासा की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बिरसा चौक तक आ पाएंगे। गुमला सिमडेगा से आने वाले बड़े वाहन ITI बस स्टैंड तक ही आ सकेंगे। और पलामू से आने वाले वाहन पंडरा कटहल मोड़ तक आ सकेंगे। इसके साथ साथ दूसरे रूट की अगर बात करें तो जमशेदपुर से रांची आने वाले बड़े वाहन दुर्गा सुरेन चौक, नामकुम या कुसाई घाघरा तक आ सकेंगे। और बूटी से बरियातू आने वाले बड़े वाहन बूटी मोड़ तक आ सकेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, इसलिए अलग अलग जगहों से कौन से वाहन आ सकते हैं और कहां तक आ सकते हैं उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पतरातू से रांची आने वाले वाहन रिंग रोड कांके तक आ सकेंगे। और देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर के 10 अस्थायी पार्किंग भी बनाया गया है। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव जो है वो आज देखने को मिलेगा इस शपथ ग्रहण समारोह के पूरा होने तक। और देखिए, झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी भी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या फिर चुनौती भरा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, चुनाव के बाद उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिकार पत्र अधिक भरोसेमंद साबित हुआ। एक ही नारा हेमंत दोबारा पर जनता ने खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है। पार्टी के मैनिफेस्टो में वादे तो कई थे, लेकिन हम महज 3 वादों का ही जिक्र करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शामिल है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर चुनावी वादों का बजट पर कितना भार पड़ सकता है। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजनाओं पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ने का रिकॉर्ड है। हमारा बजट का आकार है 1,28,000 और अगले साल इसमें 38,560 करोड़ और जोड़ दिया जाए, जो कि मेरा छोटा सा रफ कैलकुलेशन है, तो बजट का आकार करीब 30% आगे बढ़ेगा। हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, क्योंकि राज्य में खनिज की कोई कमी नहीं है। लेकिन बात जब सत्ता से जुड़ी हो तो राजनीति अपनी जगह तलाश ही लेती है। अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि अब वादा किए हैं और मामला यह है कि पूरा नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि जब
उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बड़े फफोले पड़ते हैं सब जगह, तो मुश्किल होगी। तो भाई वायदे करना आसान है, कहा गया ना वचनम की दरिद्रम, तो इसमें दरिद्रता की बात नहीं है, आप लोगों को ठगिए मत। हम झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार, हम संसाधन जुटा लेंगे, उतना कुव्वत है हम लोगों में, और सभी को जो वादा किया गया है वो वादा पूरा हो। राज्य सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उसे पूरा करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन चुनौतियों से भरा जरूर है, क्योंकि इस बार राज्य सरकार का बजट 50 लाख महिलाओं के घर के बजट से जुड़ गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।